नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रियरंजन भारती। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है रामायण में, कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बात अक्षरशः लागू हो रही है आज उस मोदी सरकार की जिसके दीवाने अगड़ी जातियों के लोग थे और झंडा बरदारी करते हुए मरने मारने के लिए उतारू थे। अब उनमें से अधिकांश लोग जो झंडे उठा करके चलते थे, जो वोट डलवाते थे, वो छूटते ही कहते मिल रहे हैं कि गया मोदी, अब मोदी सरकार की बांस करेंगे। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, आज दिन भर की ये पूरी हलचल है। जिस तरह से मोदी का विरोध शुरू हो गया है यूजीसी एक्ट का जैसे कानून को लेकर के, वो इस बात की गवाही कर रहा है। और इस बात की भी गवाही कर रहा है कि बोलती बंद है एनडीए के सवर्ण सांसदों की, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण सांसदों की। जिस तरह से मोदी की खुशामद करते हुए अपनी जगह बनाने वाले और प्रधानमंत्री की पलक पाँवड़े बिछाते, हर मुद्दे को लेकर के बहस करने वाले और डिफेंड करने वाले सरकार को निशिकांत दुबे जैसे गोड्डा के सांसद आज इतने बेइज्जत हो गए कि हद से बाहर बात हो गई। उनको किसी ने सुनने नहीं दिया, उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। अब शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सांसद इस बात के हिम्मत करे कि वो इस यूजीसी काले कानून के पक्ष में आगे आए बोलने के लिए। सबकी बोलती बंद हो गई है और विरोधियों ने तो पूरे देश में डंका बजा दिया है। यहाँ की यूजीसी मुख्यालय पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक में भारी विरोध हो रहा है। केंद्र की जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये पेशकश है, उसके बाद से केंद्र की सरकार सख्ते में है, बीजेपी सख्ते में है, एनडीए के लोग सख्ते में हैं और सबसे ज़्यादा तो सख्ते में है तो वो जो थिंक टैंक कहलाते हैं, इनके मातृ संगठन आरएसएस के लोगों में वैचारिक मतभेद शुरू हो गया है इस सवाल पर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बिहार की यात्रा पर हैं, प्रवास पर रहेंगे पटना। यहाँ मंथन शुरू हो चुका है और मंथन इस बात का कि ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि क्यों सामाजिक समरसता जैसा अभियान चलाने वाला संघ और जो सामाजिक समरस समाज बनाने की, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका कल्याण करने वाली ये सरकार जिस नारे के साथ चल रही थी, ये नारा अब मिट्टी में मिल चुका है। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने यूजीसी एक्ट जैसा काले कानून को रिकमेंड करके और सुप्रीम कोर्ट के बहाने से लागू कर दिया है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, उससे आगड़ों की पूरी भविष्य गाथा एकदम काली कोठरी में चली गई है। क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चे जो आपके पैदा होंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि दादा ये यूजीसी का आपने विरोध क्यों नहीं किया था। लेकिन उनकी खैर नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए उनकी बोलती बंद होनी ही होनी है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलू तो ये है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले मीडिया के चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उनमें उनको भी अब सांप सूंघ गया है कि वो विरोध करें तो क्या करें। क्योंकि अब मोदी ने उनके सुन ली है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उनके पक्ष की बात कर दी है। जो वो चाहते थे वो कर दिया है। कांग्रेस जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हमेशा से मोदी के खिलाफ आतुरता दिखाती रही और फ्रंट फुट पर आकर के वो विरोध करती रही है। कांग्रेस चुप्पी साध गई। कांग्रेस इसलिए चुप्पी साध गई है कि उसके हाथ का जो एजेंडा था, वो जो ओबीसी, एससी, एसटी, उन सबको मोदी ने छीन तो लिया, लेकिन इनके साथ साथ जो सवर्ण बिरादरी इनके साथ हमेशा शुरू से आफत में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी इनका साथ देती रही है, इनके लिए वोट डलवाते रही है, इनका झंडा उठाते रही है, पलक पावड़े बिछाते रही है, उस सवर्ण बिरादरी को इन्होंने उनके गले में मौत का घंटा डाल दिया है।
और इससे विरोध शुरू हो रहा है। और ये विरोध का पैमाना इस कदर है कि आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे देश में जहां तहां सब के सब विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई सांसद, कई विधान पार्षद, कई विधानसभा के सदस्य इस्तीफे के पेशकश कर चुके हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जाएगा। हो भी क्यों नहीं हो, क्योंकि जो उस जमात से पैदा हुआ है, जो विचार परिवार कहलाता है, उस विचार परिवार के लोग भी जो आइडियोलॉग कहलाते हैं, उन पर भी शामत आ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ा नाम है जो विचारक के रूप में जाने जाते हैं संघ के, संजीत रागी, आपने बहुत नाम सुना होगा। उन्होंने एक चैनल डिबेट में आज कह दिया कि ये काला कानून है और इसका हर हालत में विरोध होना चाहिए। कहाँ गई आपकी विचारधारा, कहाँ है आपके विचार? या ऐसे ही सामाजिक समरसता बनेगी, ऐसे ही हिंदू विकसित राष्ट्र बनेगा और हिंदू एकता होगी? ये कौन सा सिद्धांत है? अभी तक तो आपने सारे लोगों को साथ लेकर के चलने की बात की, अति पिछड़ों और दलित, महादलित, सबको साथ लेकर के सवर्णों के साथ आपने साधा। अब जो सवर्ण आपके लिए हमेशा झंडे उठाते रहे, आपका बूथ मैनेजमेंट करते रहे, आपके लिए मार खाते रहे, लाठियां बरसाते, उन पर पुलिस बरसाती रही, वो सवर्ण आज उठल्लू हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके गले में मौत की घंटी बांध दी गई है। और ये उसी सरकार ने किया है, उसी विचार परिवार ने किया है जिसके लिए वो हमेशा से आगे आकर के हर तरह के खतरे मोल लेते रहे हैं। ऐसी दशा में तो विरोध होना ही होना है। गौर कीजिए जरा सा इस बात को कि जो लोग चैनलों में थे, कुछ सवर्ण लोग जो कि चर्चित चेहरे हैं, आप कुमार रवीश की बात करिए या अजीत अंजुम की बात करिए या वाजपेयी की बात करिए, अभिराम शर्मा की बात कीजिए, ये चारों चेहरे जो हमेशा पीट कर मोदी को गालियां देते रहे, इनके मुंह पर ताला लग चुका है। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनके ये बोले तो क्या बोले, इसलिए कि अब मोदी के ये समर्थक हो गए। और सिर्फ यही मोदी के समर्थक नहीं बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समर्थक वो सारे विरोधी हो जाएंगे जो अब तक पीट कर उनके सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर काम करते आ रहे हैं और हमेशा मुखर विरोध करते आ रहे हैं। वो कांग्रेस, वो समाजवादी पार्टी, वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी, इसके अलावा विभिन्न राज्यों में, तमिलनाडु में, केरला में वामपंथी पार्टियां, ये सब के सब अब मोदी के मुरीद हो जाएंगे। और मोदी के मुरीद अब उनके खिलाफ एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं। वो एजेंडा यही है कि किसी भी तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और यकीन मानिए ये परिस्थिति और भी पैनी होती चली जाएगी जिस तरह की धार इसमें है, क्योंकि ये सीधा का सीधा मुंह पे कालिक पोतने वाली बात है। ये सीधा का सीधा बीच में छुरा भोंकने वाली बात है। एक वैचारिकता के साथ पूरी जमात को लेकर के चलने के लिए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकसित भारत और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की बातें करने वाले वो सब आज सबको दिख रहा है कि ये सबसे बड़े धोखेबाज निकले। जिन लोगों के ने अपनी जुबान से इन्हें धोखेबाज कहा या जिन्होंने इन्हें सबसे बड़ा छलिया कहा, उनके लिए ये सवर्ण समाज, ये मोदी समर्थक हमेशा मारामारी करने पर उतारू होते थे। वो इस बात की सौगंध कर रहे हैं कि मोदी को अब किसी भी सूरत में नहीं रहने देना है। भले मोदी इतरा ले, भले संघ परिवार इतरा ले, भले भारतीय जनता पार्टी को लगे कि उनका क्या बिगड़ने वाला है, सवर्ण के वोट तो गिने चुने हैं, हम ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबके वोट मिला करके जीत लेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए सवर्ण वो जातियां हैं, इनमें ऐसे भी आक्रामक जातियां हैं जो आपके जिनके लिए आपने ये काम किया है उनको वोट कतई नहीं देने देंगी। और वो जिस तरह से आपके लिए
बड़ी मैनिपुलेशन का काम करते हुए वोट आपका जुगाड़ करते थे, वो लोग अब आपके वोटों को खराब करेंगे, बिगाड़ेंगे ही नहीं, वो आपकी लूटिया डुबो देंगे। अब इससे भी अगर नहीं समझ में आता है तो सरकार जरा देख तो ले। और विरोध इस तरह से शुरू हो चुका है कि अब ये रुकना मुश्किल है, और ये मुश्किल नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बन गई है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए बन गई है। अब चाहे जितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये बात तभी जा कर के बन सकती है जबकि ये काला कानून ये वापस ले। आप भी विचार करिए और हमारे इस विचार प्रवाह पर अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर भेजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।